अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के पेपर की उर्दू की पेयरिंग स्कीम 2023 के बारे में बात करेंगे। उर्दू का जो पेपर है वो आम तौर पर लेंथी होता है, जिस वजह से और 9th क्लास के जो बच्चे हैं इन्होंने फ़र्स्ट टाइम बोर्ड का एग्ज़ाम देना होता है, तो आम तौर पर बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम होती है कि उर्दू के पेपर में हमने अशार की तशरीह की लेंथ क्या होनी चाहिए, कितनी लाइंस की तशरीह लिखनी है, अगर हमने खुलासा लिखना है तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, दरख्वास्त या ख़त लिखना है तो कितनी लेंथ का होना चाहिए। तो आपके इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हम आपके साथ उर्दू की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और आपने उन क्वेश्चंस को किस तरह अटैम्प्ट करना है और क्या लेंथ होनी चाहिए उनकी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास होता है उर्दू के पेपर में, वो होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट। और उर्दू के पेपर में 15 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं, जिसमें से हिस्सा नसर जो आपके उर्दू अलिफ़ के चैप्टर्स होते हैं उनमें से 7 एमसीक्यूज़ आते हैं, हिस्सा नज़म में से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं और हिस्सा गज़ल में से 1। और आपकी जो उर्दू की ग्रामर होती है, ग्रामर की बुक, उसमें से 5 एमसीक्यूज़ आते हैं। टोटल आपका 15 नंबर का जो एमसीक्यूज़ का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट, वो उसकी आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है और टोटल 15 नंबर की आपको उर्दू के पेपर में ऑब्जेक्टिव आती है। उसके बाद अगर हम सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास अशार की तशरीह होती है 10 मार्क्स की। 4 अशार हमें हिस्सा नज़म से दिए जाते हैं और उन 4 अशार में से हमने 3 अशार अटैम्प्ट करने होते हैं। हर एक शेर जो है वो 2 मार्क्स का होता है। टोटल 6 मार्क्स के ये शेर हो गए। उसके बाद 3 अशार हमें आते हैं हिस्सा गज़ल में से और इन 3 अशार में से हमने कोई से 2 अशार अटैम्प्ट करने होते हैं 2-2 मार्क्स के। तो इस तरह से हमने 5 शेर की तशरीह करनी होती है, जो कि हमारे पास बनती है 10 मार्क्स की। और हर एक शेर की जो तशरीह है वो कम से कम हाफ़ पेज की होनी चाहिए। हर एक शेर की तशरीह आपने हाफ़ पेज लिखनी है, ये बोर्ड की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इसमें आपको मैं एक ट्रिक ये बता रहा हूँ कि आप जब भी शेर की तशरीह करें तो आप कोशिश करें कि उसमें रेफरेंस के तौर पर आप एक आधा शेर लाजमी लिख दें। इससे क्या होगा, आप जब रेफरेंस में एक आधा शेर लिख देंगे तो उससे जो है आपका पेपर दूसरों से डिफरेंट हो जाएगा, आपका पेपर अट्रैक्टिव होगा और ये जो शेर एक्स्ट्रा आपने रेफरेंस के तौर पर शेर लिखने हैं ये आपके अच्छे मार्क्स आने की वजह बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो हिस्सा नसर है उर्दू अलिफ़ के चैप्टर्स, उनमें से पैराग्राफ आएंगे और आपने उनकी तशरीह करनी है। हिस्सा नसर से आपको 2 पैराग्राफ आएंगे और आपने उन दोनों पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना है। इसमें आपको कोई चॉइस नहीं है। ये एक पैराग्राफ 5 नंबर का होगा। आप दोनों पैराग्राफ अटैम्प्ट करेंगे तो टोटल ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इस 5 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है कि सबसे पहले आपने शायर का नाम लिखना है, आधे नंबर का वो होगा। उसके बाद सबर का उन्वान लिखना है, आधे नंबर का वो। आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हाईलाइट किए होंगे, उनके मीनिंग लिखने होंगे 2 मार्क्स के। और लास्ट पर जो आपको पैराग्राफ दिया गया है आपने उस पैराग्राफ को मुख्तसरन 2 नंबर में एक्सप्लेन करना होगा। अब इस पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन आपने कितनी लाइंस की करनी है वो आपको बताया गया है कि 3/4 ऑफ द फुल पेज को, फुल पेज का 3/4 पार्ट होना चाहिए। यानी कि अगर पेज की 24 लाइनें हैं तो कम से कम आपने 8 से 9 लाइंस में उस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन है 5 मार्क्स की एक क्वेश्चन की। आपने 2 पैराग्राफ अटैम्प्ट करने हैं तो आपका 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। ये भी हमारे पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आप 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो ये हमारे पास 10 मार्क्स का पोर्शन बन गया। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको कैसे आएंगे, हिस्सा नसर में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, हिस्सा नज़म में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और हिस्सा गज़ल में से 1। इस तरह से टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, जिनमें से आप 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपको 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास होगा सबक का खुलासा। सबक का खुलासा आपके पास 5 नंबर का होगा। आपको 2 उन्वान दिए जाएंगे और उन 2 सबक में से आपने किसी एक सबक जो कि आपको अच्छी तरह आता है उसका खुलासा आपने लिखना होगा। खुलासे की जो लेंथ है वो 1 पेज से लेकर 1 या 2 पेजेस तक होनी चाहिए।
ये आपकी खुलासे की रिक्वायरमेंट है कि आपने जो सबक का खुलासा लिखना है वो 1 से 2 पेजेस का होना चाहिए, लेकिन बेहतरीन ये है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 2 पेजेस का ही लिखें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको आएगा नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल। आपने नज़म का खुलासा लिखना है या मरकज़ी ख्याल लिखना है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो चीज़ आपको बेहतर आती है वो आपने लिखनी है 5 मार्क्स की, ठीक है। इन 5 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगी कि शायर का नाम इसमें 1 नंबर का आ जाएगा और बाकी 4 नंबर का जो है वो खुलासा बन जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको कोई चॉइस नहीं होगी और ये क्वेश्चन आपको नज़म में से आएगा और ये क्वेश्चन आपने हर सूरत में अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एप्लीकेशन और लेटर। इस क्वेश्चन में आपके पास चॉइस है कि आपने एप्लीकेशन या लेटर इन दोनों में से एक चीज़ लिखनी है जो कि हमारे पास 10 मार्क्स की होगी। इस केस में अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेटर और एप्लीकेशन की जो लेंथ है वो 1 पेज से लेकर 1.5 पेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वो अगर आप 1 पेज की भी लिखते हैं तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपने लेटर लिखना है तो लेटर के लिए लाजमी है कि उसकी जो लेंथ है वो 1.5 पेज होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है स्टोरी और डायलॉग। इस क्वेश्चन में भी आपके पास चॉइस है कि आपने स्टोरी और डायलॉग दोनों में से कोई एक चीज़ करनी है जो कि 5 नंबर की होगी और स्टोरी और डायलॉग की जो लेंथ है वो भी 1 से लेकर 1.5 पेज तक होनी चाहिए। अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं तो लाजमी है, या मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप 1.5 पेज की स्टोरी लिखें तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें हमारे पास आएगा जुमलों को मुकम्मल करें या जुमलों को दुरुस्त करें। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। ये क्वेश्चन आपको कहाँ से आएगा, बोर्ड ने आपको ये भी बता दिया। अगर आप ज़रबुल अमसाल रेडी करना चाहते हैं तो वो बोर्ड की जो ग्रामर की बुक है उसका पेज नंबर 41 से 45 उसमें से आएगा, और जुमलों की दुरुस्तगी अगर आप करना चाहते हैं तो वो बोर्ड की ग्रामर के पेजेस 33 से लेकर 35, ये 3 पेजेस हैं। इससे ये क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा। उम्मीद है कि अब तक आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर मुझसे कोई सवाल रह गया है या मैं सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सका तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस पेयरिंग स्कीम का PDF चाहिए या 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास की पेयरिंग स्कीम का PDF चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप मेरे चैनल डॉक्टर अलीम आशिक को विज़िट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको मेरी ईमेल ID और मेरा नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।